Hello dear students, today we are going to do भाषा सेतु class second. The chapter is मेरी कहानी. ठीक है, तो अपा ने कहाँ तक कर लिया था? इंजन जब डिब्बों को खींच कर ले जाने लगा. ओके, यहाँ तक अपा ने ये चैप्टर कर लिया था. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट फर्दर फ्रॉम हियर. बच्चों, इस प्रकार मेरा जन्म हो गया. यह तो तुम भली प्रकार समझ ही गए होंगे कि मैं पहले भाप से चलती थी. ये बात किसकी हो रही है? ट्रेन की, रेलगाड़ी की. कि रेलगाड़ी अपने बारे में बता रही है कि मुझे किसने बनाया था और उसने कैसे स्ट्रगल किया, कैसे मुझे बनाया. तो ये उसी की मतलब अपनी स्टोरी, अपनी आत्मकथा बता रही है ट्रेन. ओके, कि मैं पहले भाप से चलती थी. मेरे अगले भाग में कोयले जलाए जाते थे. जो ट्रेन का इंजन होता है वहाँ पे कोयले जलाकर जो भाप बनती थी उससे वो ट्रेन चलती थी. पर अब मेरा स्वरूप बदलता जा रहा है. अब मैं डीजल और बिजली से भी चलती हूँ. बिजली से चलने के कारण मेरी गति भी बहुत बढ़ गई है. अब मैं कई बड़े शहरों में राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती हूँ. क्या है कुछ, अब गवर्नमेंट ने जो ट्रेन्स हैं वो कौन सी बना दी हैं, जैसे बिजली पे भी बना दी. जो साइंटिस्ट वगैरह उन्होंने बिजली पे भी बना दी, और जो डीजल पे चलती है कुछ ट्रेन्स ऐसी भी हैं. अब मेट्रो, आपको पता है कि मेट्रो कितनी फास्ट चलती है जो मेट्रो सिटीज़ में है, तो वो भी तो ट्रेन ही है ना. लेकिन इसको जो वेरी स्टार्टिंग में बनाया था, जेम्स ने बनाया था, और उसने भाप से इसको प्रैक्टिकल किया था. ठीक है, मतलब भाप से इनोवेशन किया था, भाप से इसका आविष्कार किया था. भाप से भी कैसे चलती है. पहले आगे इंजन होता है, इंजन के पीछे उसने कुछ डब्बे लगा दिए, तो इंजन में फिर कैसे कोयले वगैरह डालकर उसको, मतलब उससे भाप बनाई, फिर उससे ट्रेन चलाई. लेकिन अब है वो बिजली पे भी चलती है, इलेक्ट्रिसिटी पे भी चलती है, और डीजल पे भी चलती है. हाँ, ओके. इसमें यात्रियों को खाने पीने की चीज़ें भी मिलती हैं. ट्रेन्स में कुछ ट्रेन्स जैसे रिजर्वेशन वगैरह होती है जिसमें रिजर्व सीट्स रखी जाती हैं, तो उसमें क्या आता है, खाने पीने का भी बीच में ही मतलब जो करते हैं अपना, जैसे टिकट के साथ ही खाने पीने का कर देते हैं रिजर्वेशन में, तो उनको साथ में ही खाने पीने के लिए सामान भी दिया जाता है. मेरे रूप और आकार नित्य नए परिवर्तन आ रहे हैं. अब मेरे डिब्बे में बैठकर यात्रा करना बहुत आरामदायक हो गया है. दिल्ली और कुछ अन्य शहरों में अब मेट्रो के रूप में भी चल रही हूँ मैं. ठीक है, वो ट्रेन बता रही है कि अब दिल्ली और कई और सिटीज़ हैं जहाँ पे मैं एज ए मतलब मेट्रो का रूप दिया है, मेट्रो के रूप में भी चल रही हूँ. मेरा यह रूप बहुत अनोखा है. ये मेट्रो है, बहुत अनोखा है. इसमें मैं जमीन से ऊपर, जैसे ये ऊपर चल रही है ना, यहाँ ये जमीन पे भी चल रही है, और कुछ ट्रेन्स हैं जो छत से, मतलब उनकी जो कनेक्शन है ऊपर छत पे ऐसे लाइंस वगैरह डाली हैं उनसे चलती है, और कुछ ट्रेन्स हैं जो जमीन पे चलती हैं ऐसे. इसमें मैं जमीन से ऊपर और जमीन के नीचे भी दौड़ती हूँ. मतलब कई अंडरग्राउंड लाइंस डाली हैं, कई ऊपर जो फ्लाईओवर वगैरह बना के वहाँ पे कुछ ट्रेन्स चलाई गई हैं. मैं माल ढोने के काम भी आती हूँ, और कुछ माल गाड़ियाँ होती हैं तो उनमें क्या होता है, सामान रखा जाता है जो एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं मालगाड़ियाँ. मेरे इस रूप को मालगाड़ी कहते हैं, और जिसमें माल ढोते हैं उन गाड़ियों को क्या बोलते हैं? मालगाड़ी. बच्चों, यही मेरी आत्मकथा, यही है मेरी आत्मकथा. तो ट्रेन ने अपना सारा कुछ बता दिया. अब जो शब्द अर्थ है वो आपने कर लिए थे. नाउ वी आर गोइंग टू डू नेक्स्ट. भाप से चलने वाले इंजन का आविष्कार किसने किया? जेम्स जॉर्ज फिलिप पीटर. किसने किया था? जेम्स ने. प्रारंभ में इंजन के पीछे किसके डिब्बे लगाए गए थे? जो वेरी फर्स्ट मैंने आपको बताया था कि जो जेम्स ने गाड़ी चलाई थी उसने कौन से डिब्बे लगाए थे? लकड़ी के. आधुनिक समय में रेलगाड़ी का
प्रचलित रूप क्या है? आधुनिक मतलब इस टाइम भाप का इंजन नहीं चलते, लेकिन डीजल और बिजली पे चलते हैं, तो ख एंड ग। माल ढोने वाली रेलगाड़ी क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? मालगाड़ी। ओके, क्वेश्चन आंसर वी विल डू लेटर ऑन। ओके ओके बच्चों, एक बार आपने यहीं तक करना है, जो टिल हियर। ओके, बाय बाय।